ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सभी का हमारे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। मैं आपकी अपनी होस्ट आज एक बार फिर आपके सामने गुरुजी की कृपा का एक अद्भुत सत्संग लेकर हाजिर हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका दिल गुरुजी के लिए प्रेम और श्रद्धा से भर जाएगा और आपका विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। ये सत्संग हमें एक बहुत ही प्यारी और सच्ची संगत ने भेजा है, जिन्होंने अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी साझा की है जो हमें दिखाती है कि कैसे गुरुजी की शरण में आने के बाद हमारे सबसे बड़े सपने भी पूरे हो जाते हैं, खासकर जब बात अपने घर की हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुरुजी आज भी हमारे बीच हैं, सिर्फ उनका रूप बदल गया है। वह साक्षात हमारे सामने नहीं आते, बल्कि किसी सत्संग के माध्यम से, किसी भक्त के शब्दों से या किसी छोटे से संकेत के जरिए हम तक अपनी बात पहुंचाते हैं। तो संगत जी, अपने मन को शांत कर लें, अपनी आंखें बंद करें और गुरुजी को याद करके इस सत्संग को सुनें, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने से ही आपकी आधी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। मैं ये कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाऊंगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सत्संग को शुरू करते हैं। मेरा नाम सुरेश है। मैं गुरुजी की संगत में आने से पहले एक बहुत ही सामान्य जीवन जी रहा था। मैं एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट हूँ और मेरी पत्नी एक स्कूल में टीचर है। हम दोनों दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी। हमारे 2 बच्चे थे और हमारा सबसे बड़ा सपना था हमारा अपना घर। पिछले 15 सालों से हम किराए के मकान में रह रहे थे। हर साल मकान मालिक किराया बढ़ा देता था, जिससे हमारा बजट बिगड़ जाता था। हर बार जब हम किसी नए घर में शिफ्ट होते, बच्चों को नया स्कूल, नया माहौल और नए दोस्त बनाने पड़ते थे। ये सब देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। मैं सोचता था कि कब हम इस किराए की जिंदगी से छुटकारा पाएंगे। हमारा सपना एक छोटा सा ही सही, लेकिन अपना घर बनाने का था, जहां हमारे बच्चे सुकून से रह सकें, जहां हमें हर साल शिफ्ट होने की चिंता न हो। हमने बहुत कोशिशें की, हमने पैसे जमा किए, लोन के लिए बैंकों के चक्कर लगाए, लेकिन हर बार कोई न कोई अड़चन आ जाती थी। कभी लोन रिजेक्ट हो जाता, तो कभी जो जमीन या प्लॉट हमें पसंद आता, उसका सौदा बिगड़ जाता। हम पूरी तरह से निराश हो चुके थे। मुझे लगता था कि हमारा सपना कभी पूरा नहीं होगा और हमें पूरी जिंदगी किराए के मकानों में ही रहना पड़ेगा। मेरे मन में एक भारीपन सा महसूस होने लगा था और मेरी हिम्मत टूट चुकी थी। मैं अंदर से पूरी तरह से टूट गया था। मेरे साथ काम करने वाले एक कलीग थे, जिनका नाम प्रकाश था। वह हमेशा मुझे गुरुजी के बारे में बताते थे और उनके चमत्कारों की कहानियां सुनाते थे। वह हमेशा बहुत शांत और सकारात्मक रहते थे। एक दिन उन्होंने मेरी उदासी देखी और मुझसे पूछा, सुरेश, तुम इतने परेशान क्यों हो? आजकल तुम बहुत गुमसुम रहते हो। मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी बताई। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराए और बोले, सुरेश, तुम क्यों परेशान होते हो? तुम बस एक बार मेरे साथ एक सत्संग में चलो, वहां जाकर तुम्हें बहुत शांति मिलेगी। मैंने उनसे कहा, भाई, मैं इन सब बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत पर विश्वास किया है। लेकिन उन्होंने मुझे बार बार आग्रह किया। वह बोले, सुरेश भाई, इसमें कोई जादू टोना नहीं है। बस कुछ संगत मिलती हैं और गुरुजी की बातें करती हैं, सत्संग सुनती हैं। कोई पैसा नहीं लगता, बस तुम मेरे साथ चलो, अच्छा लगेगा। आखिरकार उनके आग्रह पर मैंने एक दिन उनके साथ एक संगत के घर पर सत्संग में जाने का फैसला कर ही लिया। संगत जी, जब मैं पहली बार उस सत्संग में गया, तो मैंने जो महसूस किया, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वह किसी बड़े मंदिर या भव्य जगह पर नहीं था, बस एक साधारण से घर में, जहां कुछ संगत बैठकर गुरुजी के भजन गा रही थी और सत्संग सुना रही थी। वहां का माहौल इतना शांत और पवित्र था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लगा जैसे मैं सालों बाद अपने घर आया हूं। वहां बैठे सभी लोग बहुत शांत और खुश थे। उस सत्संग में एक संगत ने अपनी कहानी सुनाई। वह कह रही थी कि कैसे उनके घर में बहुत मुश्किलें थीं,
लेकिन गुरुजी ने किसी अनजान इंसान के जरिए उनकी मदद की और उनके सारे बिगड़े काम बन गए। उनकी ये बात सुनकर मुझे लगा जैसे ये कहानी मेरी ही है। उस सत्संग में मुझे लगा कि शायद गुरुजी ने ही मुझे यहाँ बुलाया है। मैंने अपने मन में कहा, गुरुजी, अगर आप सच में हैं तो कृपया मुझे एक रास्ता दिखाइए। मुझे अपना घर चाहिए। मेरे मन का सारा बोझ हल्का हो गया था। उस रात मैं इतने सुकून से सोया जितने सुकून से मैं सालों से नहीं सोया था। उस दिन के बाद मेरे जीवन में सब कुछ बदलने लगा। मैं हर वीकेंड प्रकाश के साथ सत्संग में जाने लगा। धीरे धीरे मेरा विश्वास गुरु जी पर बढ़ने लगा। मैं अब परेशान नहीं होता था, बस गुरु जी को याद करके अपने काम में लग जाता था। गुरु जी की मेहर से मेरा काम अच्छा चलने लगा और मुझे एक प्रमोशन भी मिल गया। संगत जी, एक दिन मैं सत्संग में बैठा था और गुरु जी की बातें सुन रहा था। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं सोच रहा था कि मैं सत्संग में तो आता हूँ, गुरु जी को याद भी करता हूँ, लेकिन क्या मैंने कभी सच्चे दिल से उनसे कुछ मांगा है? क्या मैंने कभी पूरी तरह से उनके चरणों में खुद को समर्पित किया है? मेरे मन में गुरु जी के बड़े मंदिर जाने की एक तीव्र इच्छा जागृत हुई। ये किसी के कहने पर नहीं था, बल्कि मेरे अपने दिल की पुकार थी। मैंने अगले ही वीकेंड प्रकाश को बताया कि मैं बड़े मंदिर जाना चाहता हूँ। वह बहुत खुश हुआ। संगत जी, जब मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर में गया तो मैंने जो महसूस किया उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वहां की ऊर्जा, वहां का सुकून और गुरुजी का विराट स्वरूप देखकर मैं पूरी तरह से अभिभूत हो गया। मैं गुरुजी की मूर्ति के सामने मथा टेककर बहुत रोया। इस बार मैं उनसे कुछ मांगने नहीं गया था। मैंने बस इतना कहा, गुरुजी, मुझे नहीं पता कि आप मेरे लिए क्या चाहते हैं। मेरा सपना तो मेरा घर है, लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मैं आपकी इच्छा को ही अपनी इच्छा मानूंगा। मैं सब कुछ आप पर छोड़ता हूं। जो आप करेंगे वह मेरे भले के लिए ही होगा। उस दिन मैंने पूरी तरह से खुद को गुरु जी को सौंप दिया। संगत जी, उस दिन के बाद मेरे जीवन में चमत्कार होने लगे। अगले ही हफ्ते मेरे एक पुराने दोस्त का फोन आया, जिससे मेरी सालों से बात नहीं हुई थी। उसने मुझे बताया कि वह अपना प्लॉट बेचना चाहता है क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत है। जब उसने मुझे प्लॉट की कीमत बताई तो मुझे यकीन नहीं हुआ। वह बहुत ही कम दाम में था और लोकेशन भी बहुत अच्छी थी। मुझे लगा ये गुरुजी का ही इशारा है। हमने लोन के लिए अप्लाई किया और इस बार बिना किसी अड़चन के हमारा लोन सिर्फ 1 हफ्ते में अप्रूव हो गया। सब कुछ इतनी आसानी से हो रहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था। हमारे घर का निर्माण शुरू हुआ और हर कदम पर गुरुजी की मौजूदगी महसूस होने लगी। जब भी कोई दिक्कत आती, कोई ना कोई रास्ता अपने आप निकल आता था। मुझे याद है, एक बार हमारा कंस्ट्रक्शन रुक गया था क्योंकि हमें एक खास तरह की ईंटें नहीं मिल रही थीं। मैं बहुत परेशान था। मैंने गुरुजी को याद किया और थोड़ी देर बाद मेरे एक दोस्त का फोन आया, जिन्होंने मुझे बताया कि उनके एक जान पहचान वाले के पास वही ईंटें उपलब्ध हैं। ये सब गुरुजी की मेहर थी। आज मैं गुरुजी की मेहर से अपने सपनों के घर में रह रहा हूँ। ये घर छोटा सा ही सही, लेकिन ये मेरा अपना है। घर के दरवाजे पर मैंने बड़े अक्षरों में लिखा है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चे भी अब इस घर में सुकून से रहते हैं और उन्हें हर साल स्कूल बदलने की चिंता नहीं होती। ये सब गुरुजी की मेहर है। आज मैं जहां हूं वह सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा से है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप भी गुरुजी पर विश्वास रखें। वह जरूरी नहीं कि साक्षात आकर हमारी मदद करे। उनका एक छोटा सा संकेत भी हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो संगत जी, ये थी गुरुजी की एक और कृपा की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी हार न माने और अगर कोई समस्या आए तो सीधे गुरुजी की शरण में जाएं। गुरुजी की कृपा पाने के लिए सिर्फ सच्ची श्रद्धा और विश्वास ही काफी है। अगर आपको ये सत्संग सुनकर अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि ये किसी की मदद कर सकता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर और हर जगह शेयर करें, ताकि गुरु जी का ये मैसेज हर संगत तक पहुंच सके। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं
तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप ऐसे ही और सत्संग और गुरुजी के मैसेज मिस न करें। अब मैं इस सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी पर गुरुजी की कृपा बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।